राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मा श्री गणेशाय। कमठ द्वारा शरीर की उत्पत्ति, विनाश तथा जीव के परलोक वास का वर्णन। अतिथि बोले, वत्स कमठ, तुम्हारी बुद्धि तो वृद्धों की सी है, तुम बहुत अच्छा प्रतिपादन कर रहे हो। अब मैं तुमसे शरीर का लक्षण सुनाना चाहता हूँ, उसे बताओ। कमठ ने कहा, विप्रवर, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही यह शरीर भी बताया जाता है। पैरों का मूल तलवा पताल है, पैरों का ऊपरी भाग रसातल है, दोनों गुल्फ तलातल है, दोनों पिंडलियों को महातल कहा गया है, दोनों घुटने सुतल, दोनों उरु जांग तथा कटी भाग अतल लोक है, नाभि को भूलोक, उदर को भूलोक, वक्षस्थल को स्वर्गलोक, ग्रीवा को महरलोक और मुख को जनलोक कहते हैं। दोनों नेत्र तपोलोक तथा मस्तक को मत्ते लोक कहा गया है। जैसे पृथ्वी पर 7 द्वीप स्थित है, उसी प्रकार इस शरीर में 7 धातुएं हैं। उनके नाम सुनिए। त्वचा, रक्त, मांस, मैदा, हड्डी, मज्जा और वीर्य, ये 7 धातुएं हैं। शरीर में 360 हड्डियां हैं तथा 30,56,009 नाड़ियां बताई गई। जैसे नदियाँ एक पृथ्वी पर जल बहाती है, उसी प्रकार वह नाड़ियाँ शरीर में रस का संचार करती है। यह शरीर 3.5 करोड़ स्थूल एवं सूक्ष्म रोएं से आच्छादित है। स्थूल रोएं तो दिखाई देते हैं और सूक्ष्म नहीं दिखाई देते। शरीर में 6 अंग प्रधान बताए जाते हैं, 2 बाह, 2 जांघें, मस्तक और उदर। देह के भीतर 3.5 व्याम यानी पुरुष की 3 आते हैं। स्त्रियों की आंतें 3 व्याम की होती है। वेद बेता दृज ऐसा ही जिसकी ऐसा ही कहते हैं। हृदय में एक कमल बताया जाता है, जिसकी नाल तो है ऊपर की ओर और मुख है नीचे की ओर। उस हृदय कमल के वाम भाग में पलीहा है यानी पीलीहा, जो दक्षिण भाग में यकृत। शरीर में मज्जा, मैदा, वसा, मूत्र, पित्त, कफ, विष्ठा, रक्त तथा रस के गड्ढे। इनका माप 2-2 अंजलि माना गया है। उन्हीं गड्ढों से प्रवृत्त होकर मज्जा, मैदा आदि धातु इस शरीर को धारण करते हैं। इन गड्ढों के सिवा शरीर में 7 शिवनी विशेष नाड़ी, इनमें से 5 तो मस्तक की ओर गई है, 1 नाड़ी लिंग तक तथा 1 जिह्वा तक गई है। सब नाड़ियाँ नाभि कमल से ही सब ओर गई है। इन सब में मस्तक की ओर गई हुई 3 नाड़ियाँ प्रधान हैं, सुषुम्ना, इरा और पिंगला। इरा और पिंगला नाड़ी नासिका के द्वार तक पहुँची हुई है। यही दोनों शरीर की बुद्धि एवं पुष्टि करने वाले। शरीर में वायु, अग्नि तथा चंद्रमा, ये 5 भागों में विभक्त होकर स्थित है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये वायु के 5 भेद माने गए। उच्छ्वास ऊपर की ओर श्वास खींचना, निश्वास श्वास को बाहर निकालना तथा अन्न और जल को शरीर को भीतर पहुंचाना, ये 3 प्राण वायु के कर्म। कंठ से लेकर मस्तक तक इसका निवास स्थान। मल, मूत्र तथा वीर्य का त्याग और गर्भ को योनि से बाहर निकालना, यह अपान वायु का कर्म बताया गया है। इसका स्थान गुद्दा के ऊपर है। समान वायु खाए हुए अन्न को धारण करती है, उसके विभिन्न अंशों को बिलगाती तथा संपूर्ण शरीर में रस संचार करती हुई बेरोक टोक के विचरती है। वाक्य बोलना, उद्गार, कंठ के भीतर से कुछ निकालना तथा कर्मों के लिए सब प्रकार के प्रयत्न करना, यह उदान वायु के कार्य है।
इसका स्थान कंठ से लेकर मुख तक है। अब बयान वायु सदा हृदय में स्थिर रहती है और संपूर्ण देह का भरण पोषण करती है। धातु को बढ़ाना, पसीना, लाल आदि को निकालना तथा आँख के खोलने मिचने की क्रिया करना, ये सब बयान वायु के कार्य हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक तथा भ्राजक, इन पांचों रूपों में अग्नि इस शरीर के भीतर स्थित है। पाचक अग्नि सदा प्रकाश्य में स्थित होकर खाए हुए अन्न को पचाती है। रंजक अग्नि अमाशय में स्थित होकर अन्न के रस को रंग कर रक्त के रूप में परिणत कर देती है। साधक अग्नि हृदय में रहकर बुद्धि और उत्साह आदि को बढ़ाती है। आलोचक अग्नि नेत्र में निवास करके रूप देखने की शक्ति बढ़ाती है तथा भज्राक अग्नि त्वचा में स्थित हो शरीर को निर्मल एवं कांतिमान बनाती है। कलेदक, बोधक, तर्पण, श्लेषण तथा आम्लबक, इन पांच रूपों में चंद्रमा का शरीर के भीतर निवास है। कलेदक चंद्रमा प्रकाश्य में स्थित होकर प्रतिदिन खाए हुए अन्न को गलाता है। बोधक रस इंद्रिय में रहकर मधुर आदि रसों का अनुभव कराता है। तर्पण चंद्रमा मस्तक में स्थित होकर नेत्र आदि इंद्रियों की तृप्ति एवं पुष्टि करता है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। श्लेषण सब संधियों में व्याप्त होकर उन्हें परस्पर मिलाए रखता है तथा आलंबक चंद्रमा हृदय में स्थित हो शरीर के सब अंगों को परस्पर अवलंबित रखता है। इस प्रकार वायु, अग्नि तथा चंद्रमा से इन शरीर को धारण कर रखा है। इंद्रियों के छिद्र, रोमकूप तथा उदर का अवकाश भाग, ये सब आकाश जनित है। नासिका, केश, नख, हड्डी, धीरता, भारीपन, त्वचा, मांस, हृदय, गुद्दा, नाभि, मैदा, यकृत, मज्जा और अमाशय, शिरा, स्नायु तथा प्रकाश्य, इन सबको वेदवेता विधानों ने पृथ्वी का अंश बताया। नेत्रों में जो श्वेत भाग है वह कफ से उत्पन्न होता है और काला भाग वायु से पैदा होता है। श्वेत भाग पिता का तथा काला भाग माता का अंश है। नेत्र में 5 मंडल होते हैं। पहला पश्चिम मंडल, दूसरा चर्म मंडल, तीसरा शुक्ल मंडल, चौथा कृष्ण मंडल तथा 5वां है ध्रुंग मंडल। नेत्र के 2 भाग हैं और है उपांग और अपांग। नेत्रों का जो अंतिम किनारा है उसे उपांग कहते हैं और नासिका के मूल भाग से मिला हुआ जो नेत्र का अंश है उसका नाम अपांग है। दोनों अंडकोश, मैदा, रक्त, कफ और मांस, इन 4 धातुओं से युक्त बताए गए। समस्त प्राणियों की जिह्वा रक्त मांसमय ही होती है। दोनों हाथ, दोनों होठ, लिंग और गला, इन 6 स्थानों में चर्म प्रधान मांस और रक्त होते हैं। इस प्रकार इन 7 धातुओं के बने हुए 25 तत्वयुक्त शरीर में जीव निवास करता है। त्वचा, रक्त और मांस, ये तीनों माता के अंश से तथा मैदा, मज्जा और अस्थि, ये पिता के अंश से उत्पन्न बताए गए हैं। इन्हीं 6 कोषों से इस शरीर का संगठन हुआ है। यह 5 भौतिक शरीर 5 भूतों से उत्पन्न होने वाले अन्न द्वारा जिस प्रकार पुष्टि को प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ। देहधारी जीव पिंड तथा ग्रास के रूप में जो अन्न खाते हैं उसे प्राणवायु पहले स्थूलाशय में एकत्र करती है, फिर उस अन्न में प्रवेश करके अन्न और जल को पृथक पृथक कर देती है। जल को अग्नि के ऊपर रखकर अन्न को उसके ऊपर रखती है और स्वयं जल के नीचे स्थित हो धीरे धीरे अग्नि को उद्दीप्त करती है। वायु से उद्दीप्त हुई अग्नि जल को अत्यंत गर्म कर देती है, फिर उस उष्ण जल से वह अन्न सब ओर से पकने लगता है। पकने पर उसके 2 भाग हो जाते हैं, मैल अलग छट जाती है और रस पृथक हो जाता है। मल निकलने के बाहर मार्गों से वह छटी हुई मैल शरीर से बाहर हो जाती है। 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, जिह्वा, दांत, लिंग, गुद्दा, नख और रोम को, ये 12 मल के आश्रय है। शरीर की सब नाड़ियाँ सब ओर से हृदय कमल में बंधी हुई है। बयान वायु पूर्वोक्त अन्न रस को उन नाड़ियों के मुख में रख देती है, तब समान वायु सभी नाड़ियों को उस रस से परिपूर्ण करती है। तत्पश्चात वह रस पूर्ण नाड़ियाँ देह में सब ओर उस रस को पहुंचा देती है। नाड़ियों में स्थित हुआ रस रंजक अग्नि की उष्णता से पकने लगता है और पकते पकते रुधिर रूप में परिणत हो जाता है। तदंतर त्वचा, रोम, केश, मांस, स्नायु
सिरा, अस्थि, नख, मज्जा, इंद्रियों की शुद्धि तथा वीर्य की शुद्धि वृद्धि, ये कार्यक्रमश होते हैं। इस प्रकार अन्न का 12 रूपों में परिणाम बताया जाता है। इन सब से बना हुआ यह शरीर पुण्य के लिए प्राप्त हुआ है। जैसे सुंदर रथ भार ढोने के लिए ही होता है। यदि वह भार न ढो सके तो केवल तेल लगाने आदि नाना प्रकार के यत्नों द्वारा रथ की रक्षा करने से क्या कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार उत्तम से उत्तम भोजनों से पुष्ट किए हुए इस शरीर के द्वारा पुण्य संपादन के सिवा और क्या लाभ है। यदि यह पुण्य नहीं करता तो पशु के तुल्य है। इस विषय में ये श्लोक स्मरण रखने योग्य है। जिस समय, जिस देश में और जिस आयु से शुभ तथा अशुभ कर्म किए जाते हैं, उसी देश, काल और आयु में कर्ता को उनका फल भोगना पड़ता है। इसलिए अक्षय सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए, अन्यथा गर्मी में सुख जानने वाली छोटी छोटी नदियों की भांति समस्त सुख भोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि पाप से बहुत तीव्र दुख प्राप्त होते हैं। अतः पाप कर्म का आचरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपने को पीड़ा देने वाला है। महात्मन, इस प्रकार मैंने आपके प्रश्न का यथाशक्ति उत्तर दिया है। प्राणी जिस प्रकार उत्पन्न होता है यह बात बता दी गई। अब किस प्रकार उसकी मृत्यु होती है यह सुनिए। कर्म के अनुसार आयु क्षीण होने पर जब मनुष्य का मृत्यु काल उपस्थित होता है, उस समय अपने कर्मों के अधीन रहने वाले जीव को यमराज के दूत शरीर से बाहर खींचते हैं। तब पुण्य और पाप के बंधन में बंधा हुआ जीव पंच तन्मात्राओं को तथा मन, बुद्धि और अहंकार को साथ लेकर शरीर को त्याग देता है। पुण्यात्मा पुरुषों के प्राण मुखमंडल में स्थित 7 छिद्रों के द्वारा बाहर निकलते हैं। पापियों के प्राण गुद्दा मार्ग से बाहर होते हैं और योगी पुरुषों के प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर उधर लोक में गमन करते हैं। मृत्यु होने पर जीव उसी क्षण में आतिवाहिक शरीर धारण करता है। वह अंगूठे की कोर के बराबर होता है। उस शरीर का निर्माण अपने ही प्राणों से किया जाता है। उस आतिवाहिक शरीर में जब जीव स्थित हो जाता है, तब यमराज के दूत उस देह को बांधकर बलपूर्वक यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। वह मार्ग तपे हुए भार के समान, गर्म किए हुए लोहे के गोले के सरदूस, तपी हुई बालू वाले स्थान की भांति तथा जलते हुए ताम्रपत्र के समान होता है। पृथ्वी से 86,000 योजन दूर यमराज की पुरी है, जहाँ यमदूत पापी जीव को घसीट कर ले जाते हैं। मार्ग में कहीं अत्यंत सर्दी पड़ती है, कहीं अत्यंत दुर्गम स्थान लांघना पड़ता है, कहीं भारी अंधकार छाया रहता है तथा कहीं अग्नि के समान मुख वाले काक, कंक, जम्बू, मक्खी, डांस, मच्छर तथा सांप, बिच्छू आदि जीव काट खाते हैं। उनके काटने पर जीव चीखता और चिल्लाता है, परंतु मरता नहीं है। कहीं कहीं भयंकर राक्षस उसे खाते, घसीटते और इधर उधर फेंकते हैं। कहीं तपी हुई बालू वाले अत्यंत भयंकर मार्ग से जलता हुआ पापी जीव ले जाया जाता है। यमपुरी के उस अत्यंत दुष्कर मार्ग को वह केवल 10 मुहूर्त यानी 4 घंटे में पार करता है, परंतु उतना ही समय वह 1 वर्ष के बराबर बड़ा भारी समझता है। उस मार्ग में पापी जीव को पीप और रक्त की धारा बहने वाली भयंकर बैतरनी नदी पार करनी पड़ती है, जिसमें बाल ही शैवाल का काम देते हैं। यमलोक में पहुंचने पर यमदूत पापी मनुष्य को ले जाकर यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। पापात्मा जीव काल और अंत तक आदि से घिरे हुए यमराज को बड़े भयंकर रूप में देखता है तथा पुण्यात्मा पुरुष यमराज का परम शांत सौम्य रूप में दर्शन पाता है। यह मनुष्य ही यमलोक में जाते हैं, दूसरे प्राणी नहीं। अन्य प्राणियों की मृत्यु होने पर शीघ्र ही किसी न किसी योनि में उनका जन्म हो जाता है। इस प्रकार उनकी योनि पूर्ति मात्र की जाती है। केवल मनुष्य ही प्रेत होते और सुने जाते हैं, अन्य प्राणी नहीं। धर्मात्मा पुरुष यमलोक में जाने पर वहाँ पूजित होता है और पापी जीव बंधन में डाला जाता है। विप्रवर, धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार परलोक में जाते हैं उस मार्ग का वर्णन करता हूँ। जो इस लोक में बगीचा और वृक्ष का दान करते हैं, वे फल और फूल वाले वृक्षों की छाया से होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। इसी प्रकार जो छत्र दान करने वाले मनुष्य हैं, वह भी छाया से ही सुख से जाते हैं। उपाना, जूता आदि दान करने वाले सवारी से यात्रा करते हैं। कुआं और पोखरा खुदवाने प्यास की पीड़ा से रहित होकर जाते हैं।
सवारी, सैया और आसन देने वाले लोग विमानों पर बैठकर जाते हैं। जो लोग भोजन दान करने वाले हैं वे लोग भक्ष्य भोजे से भली भांति तृप्त होकर यात्रा करते हैं। दीप दान करने वाले उजाले में जाते हैं। गौ दान करने वाले बैतरणी नदी को सुख से पार करते हैं। जो जन्म से ही लेकर जीवन भर भगवान सूर्य, भगवान शिव अथवा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे यमदूतों से पूजित होकर भगवान के धाम में जाते हैं। भूमि, गौ, सोना, लोहा, तेल, रुई, नमक और सप्तधान्य दान करके मनुष्य सुखपूर्वक परलोक की यात्रा करते हैं। चित्रगुप्त यमलोक में गए हुए पापी और पुण्यात्मा पुरुषों की सूचना यमराज को देते हैं। फिर वह 1 वर्ष तक प्रेत लोक में निवास करता है। उसी वर्ष में उसे भोगदेह की प्राप्ति होती है। भाई बंधु जो जल युक्त कुंभदान और अन्नदान आदि करते हैं उसे ही वह प्रतिदिन खाकर पुष्ट होता है। उसने पहले भी जो अन्न आदि का दान कर रखा है वह भी यमलोक में उसके पास स्वयं उपस्थित हो जाता है। जिसने स्वयं कुछ दान नहीं किया तथा जिसके लिए दूसरा कोई अन्नदाता और जलदाता नहीं है, यह यमलोक में भूख और प्यास से पीड़ित होता है। भाई बंधुओं द्वारा किया हुआ जलदान उसके पास नदी होकर पहुंचता है। जिसके लिए यहाँ षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रति मास मासिक श्राद्ध नहीं किया जाता, वह प्रेत योनि से मुक्त नहीं होता। प्रेत लोक में मनुष्य के दिन के बराबर ही दिन होता है, इसलिए प्रेत को प्रतिदिन 1 वर्ष तक अन्न देना चाहिए। यमलोक में सर्दी, आंधी और धूप से कष्ट से युक्त पापात्मा पुरुष की रक्षा शमशानिक नाम वाले भयंकर यमदूत करते हैं। जैसे इस लोक में भी कठोर पुरुष बंधन में पड़े हुए किसी कैदी की रक्षा करते हैं, जिसके लिए षोडश श्राद्ध पूर्वक प्रेत पिंड नहीं दिए जाते हैं, उसका कई युगों के बाद भी प्रेत योनि से उद्धार नहीं होता। प्रेत पिंड देने के पश्चात जब भाई बंधु 1 वर्ष पूरा होने पर सपंडीकरण श्राद्ध का अनुष्ठान भली भांति कर देते हैं, तब जीव का भोग शरीर पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पापात्मा जीव भयंकर शरीर प्राप्त करता है और धार्मिक पुरुष को परम उत्तम दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। तदनंतर जीव अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। रौरव या आदि नरक पाताल तल में स्थित है। देवता आदि पुण्यात्मा स्वर्गलोक के ऊपर सत्यलोक तक निवास करते हैं। इतिहास, पुराण, वेद तथा स्मृतियों में जो पुण्य कर्म विहित है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उसके विपरीत पाप करने से नरक होता है। स्वर्ग हो या नरक, वहाँ भी मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप नियत समय तक ही निवास करता है। वर्ष के पहले ही जिसका सपिंडीकरण श्राद्ध कर दिया जाता है उसका भी प्रेत तत्व 1 वर्ष तक अवश्य रहता है। जिन्होंने अश्वमेघ आदि 3 यज्ञों द्वारा यजन किया हो अथवा ब्राह्मण, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं की पूजा की हो या जो सम्मुख युद्ध में मारे गए हो, वे कभी प्रेत लोक में नहीं जाते। केवल पुण्य से एकमात्र स्वर्ग की प्राप्ति होती है और केवल पाप से एकमात्र अंधकारपूर्ण नरक में जाना पड़ता है। पाप और पुण्य दोनों के अनुष्ठान से मानव स्वर्ग और नरक दोनों में जाता है और उसी के अनुसार उसको शरीर भी प्राप्त हो जाता है। विप्र पर जन्म, मृत्यु और परलोक वास, आपके इन तीनों प्रश्नों का लेकर जैसी कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी है, आपसे निवेदन किया। अब और आप क्या सुनना चाहते हैं उसे भी कहूँगा। अगला भाग। श्री राधा वल्लभ लाल की।